लियारी से अब हम आ चुके हैं बंस रोड पे और कौमी असम्बली का हलका है NA241। यह हलका किसी हद तक कराची में एक नया इजाफा कहा जा सकता है। पिछले यानी 2018 में यहाँ पर 21 मजबूरी तौर पर सीटें थी, अब 22 है, तो एक हलके का इजाफा उसने तमाम हलकों को मुतासिर किया और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला हलका ये है जिसे आप अपनी शक्ल में एक नया हलका कह सकते हैं। लिहाजा इसके माजी पे बात नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि जिन हलकों पर मुश्तमिल ये इलाका है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती थी। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिर्ज़ा इख्तियार बेग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुर्रम शेर जमान इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पहले साहब यानी मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं। और जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ से नवीद अली बेग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से यहाँ पर फारूक सत्तार साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का क्या सोच रहा है, तो आइए बात करके देखते हैं। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ गया तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है आपके ख्याल में जो यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हकदार? यहाँ से हकदार तो सारे के सारे ही हैं। अच्छा, यहाँ सारे तो नहीं हो सकते, एक वोट है। जिसको वोट दो वही कामयाब हो जाता है। आपकी राय में किसको होना चाहिए कामयाब? नहीं, हमारे हिसाब से तो पीपल्स पार्टी होनी चाहिए। हम तो पतंग को देंगे वोट। पता पिछली बार हमने PTI को दिया मगर कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। पतंग थी, थोड़ा हमारे को आसरा था, और हर बार जब पतंग जीतती है तो काम करती है, कुछ ना कुछ तो काम करती है वो। इसके अलावा ना पीपल्स पार्टी ने करा, ना PTI ने करा, किसी ने नहीं करा काम। अब आपको लगता है कि मुत्तहिदा को वापस ला? उम्मीद तो है इंशाल्लाह। हमारा सही मायनों में हकदार है इमरान खान। अच्छा, PTI क्यों? वो हमारे लिए किसी वो अच्छा था जब वो बेटा था, तो आपको लगता है कि हमारे कारोबार सब डाउन हो गए, महंगाई हो गई है बहुत सारी। हमारा इरादा नहीं है किसी भी पार्टी को वोट देने। क्यों? बदसन हो गए सबसे। वोट तो दीजिए। वोट देने का दिल में तसव्वुर ही नहीं है कि रोड खोद रखे हैं, गैस नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, खंभों की लाइटें नहीं जल रही, चोरियां हो रही हैं। यहाँ कोई हवाल ही नहीं है, मोबाइल छीन रहे हैं, चोरी डकैती, बिजली गैस सब चीज़ का निज़ाम धर्म भरा। कैदी नंबर 804। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उसकी वेव चली हुई है। अल्लाह पाक सबके लिए रहम करे। जो उसके लिए हो रहा है अल्लाह पाक उसको भी उसका सब्र दे भाई। बाकी ये जो पार्टियां कर रही हैं ये हमको आपको सबको पता है। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? हमारे वोट का हकदार तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, इसलिए कि सबके सब अपने मफादों के लिए काम कर रहे हैं। आपके साथ कौन भला करना चाहता है? सबके सब आएंगे, IMF की किस्तें लेंगे और गायब हो जाएंगे सब दोबारा से। जी हाँ, तो देंगे? नहीं, वोट भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा काम अगर MQM आएगी तो करेगी। MQM, ठीक। तो आपकी राय में? पर वो कैसे भी हैं लेकिन वही कर समझते हैं इसको। आप समझ रहे हैं कि अब पता आएगी MQM आएगी तो मसले हल होंगे, वरना नहीं होगा। इस वक्त तो डोल पे लगा रहे हैं हम। डोल पे अच्छा। PTI का है, खुर्रम शेर जमान को। वो नवाज शरीफ है शेर वाला। अच्छा, तो यहाँ पे है शेर? यहाँ पे है, बिल्कुल है। यहाँ पे कहाँ पे? इस हल्के में? देखा है, यहाँ इस इलाके में नहीं है लेकिन कहीं और है। हाँ। लेकिन मैं डालूंगा, अगर नहीं यहाँ पे कहीं पे हुआ तो मैं नहीं डालूंगा। अच्छा, हाँ, डालूंगा तो शेर को डालूंगा बस, इसके अलावा शेर? किसी को भी नहीं डालूंगा। अच्छा, और आप? MQM अच्छा, MQM का वर्ड। वैसे आपको बताऊं, आजकल MQM और शेर के दरमियान बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो शेर को बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। इन दोनों के बीच में फर्क करना भी बहुत मुश्किल। पार्टी एक ही है जो सभी जानते हैं, जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता है। हाँ, तो आप खुद समझदार हैं और जो मैं देख रहे हैं वो भी समझदार है कि किसका, वो एक ही बंदा है, इमरान खान। सारी पार्टियां चोर हैं, किसको वोट देंगे? जो आता है वो अपने वादे तो बहुत करता है, लेकिन आप गलियों का हाल तो देखें जाके अंदर। कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, किसको वोट देंगे? लेकिन वोट के साथ ही तो मसला हल होगा ना। कोई हुकूमत होगी, कोई हमारा नुमाइंदा होगा, तभी तो मसाइल हल। नुमाइंदा तो अच्छा होना चाहिए ना, जिसपे हमें भरोसा हो। यहाँ तो वोट से पहले सब वादे करते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता, सब गायब। सब गायब। कुछ इस इलाके में कुछ काम करा पीपल्स पार्टी ने करा, उसके अलावा कोई जमात इधर काम करती हुई हमें नजर नहीं आई। वोट देंगे? वोट देने का भी फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। मेरी राय ये है, बंस रोड के जो वोटर्स हैं, बंस रोड से जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, जितवाएं इनको, क्योंकि PTI को दिया तो वो जाया है, MQM ने 25 साल जाया कर दिए। तो अब आप समझ रहे हैं जमात इस्लामी। यहाँ से क्या कहीं से भी हकदार हमारे हिसाब से तो PTI है। PTI? अच्छा, ओनली बस। क्यों? बस दिल
उसी पे आया हुआ है, क्या करें। कराची जवाब दे चुका है, एमकेएम पाकिस्तान का शहर। आपको लग रहा है भरपूर तादाद में जीतेगी एमकेएम पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी तक तो कोई भी जो है ना हमें हकदार नज़र नहीं आया। अच्छा, कोई एक भी? देख ले कि मैं खुद जो है ना रोड एरन का काम करता हूँ, ये आ रहा हूँ, काम नहीं है। अच्छा, मजदूरों का सोच ही नहीं रहे हैं। तो मेरी अपनी शॉप होने के बाद अभी ये 6 महीने पहले जो है शहबाज शरीफ इनकी हुकूमत आई, बंद हुई माल ना होने की वजह से। बहुत नुकसान हो रहा है, बहरहाल अल्लाह बेहतर करे। वोट तो देंगे? हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है, खबर कोई भी नहीं, ख़त्म होगी बिल्कुल। मेरा ख्याल है वही एमकेएम ही आएगी, एमकेएम पाकिस्तान। क्यों? आपको लगता है कि वो बेहतर है? वो बेहतर है और सही काम भी करके दिखाइए ना। देखो ना बेस्ट पार्टी ने क्या करा, कुछ भी नहीं किया। आपके सामने की बात है, देखो ना गड्ढा जगह जगह पे गड्ढा उबल रहा है, इन्होंने इंतजाम ही सही नहीं किया। आपको लग रहा है अब एमकेएम? ये एमकेएम पाकिस्तान अभी पार्टी तो ख़त्म कर दी है, लेकिन ये है कि एक शख्स जीतेगा इस इलेक्शन में। अच्छा, वो कौन? उसका नाम, अच्छा, वो कैसे जीतेगा? बल्ले का निशान नहीं है, खुद आप कह रहे हैं पार्टी तितर बितर। पार्टी तो उन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन वो नज़रिया है, उसका नज़रिया ज़रूर जीतेगा इस वक्त। उसकी वजह ये है कि उस शख्स को जो उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश, उसके निशान ले लिया, उससे उन्होंने उसकी पार्टी के जो बड़ी थी फर्स्ट ईयर पार्टी, जिसको फर्स्ट लीडरशिप कहते हैं, उसको वो उन्होंने ले ली। लेकिन उसके बाद भी वो शख्स इतना मजबूती से खड़ा है ना, वो हार मान रहा है, वो जेल में। यानी कि बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ वो कैसे जीतेगा। मेरे घर में ना पहले मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे भाई ये उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये जो जुल्म, तशद्दुद, ये फस्तायत उन्होंने देखी ना, इसके बाद मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार बैठी है। निशान भी खुद ही ढूंढे? निशान तो ढूंढा हुआ है, सबको पता है। इस हल्के में कराची में तकरीबन ढोल चल रहा है, किसी को बैंगन दे दिया है, वो बैंगन लोगों ने फ्री में बांटना शुरू कर दिए हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मुल्क के जो बड़े हैं, ये जो बैलेट बॉक्स के ज़रिए जो इनकलाब का रास्ता है ना, ये वो खुला रखें। ये हमारे दोस्त ने बहुत ही अच्छी बात कही कि बैलेट का रास्ता खुला होना चाहिए। तब्दीली, एडजस्टमेंट, इनकलाब, जो कुछ भी ख्यालात हैं, लोग वोट के ज़रिए उनका इजहार करें और वही फैसला हतमी समझा जाए। इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं। आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? सर, जब से 40 साल उम्र हो गई यही सुनता आ रहा है, इलेक्शन ही सिलेक्शन होता है। सीधी सी बात है, ये तो बेकार की बात है ये कि वो होगा ये होगा। अब वो उम्मीदवार हैं, वो चाहे आज़ाद उससे लड़ें, बाद में पार्टी बन जाती है। वोट देंगे? हाँ, वोट हमेशा दिया है, मगर हमारे नुमाइंदे को तो कोई मिलता ही नहीं है उसको। हाँ, वोट कौन सी पार्टी है उम्मीदवार? हमारा तो टीएलपी है, मगर वो धांधली होती है। आप देखें सारी जमातें रो रही हैं धांधली भाई, इस निज़ाम को सही क्यों नहीं करते, फरसूदा निज़ाम को, करप्ट निज़ाम को सही क्यों नहीं करते। चांद पे पहुंच गए हम, अभी तक गैस बिजली में फंसे हुए, लोड शेडिंग में फंसे हुए। हमारे हुक्मरानों ने हमें क्या दिया आज तक, सिवाय लूट खसूट के। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? यहाँ हमारे हिसाब से तो पीटीआई थी, लेकिन वो उस पीटीआई को उसका बैंड कर दिया। तो अब जो उम्मीद जो नज़र आ रही है वो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है। पीटीआई के अपने उम्मीदवार भी तो खड़े हैं, लेकिन उनको तो इंतखाबी निशानी किसी को नहीं, निशानी मुख्तलिफ, बैंगन दिया किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो अब आपके ख्याल में किसको वोट देना चाहिए? पीपल्स पार्टी को देना पीपल्स पार्टी, बिल्कुल। आज़ाद उम्मीदवार वो कौन है? या का नाम या का नस्ताइन। क्यों वैसे? भाई वो एक सच बात पे खड़ा हुआ है, वो हक और सच बात पे खड़ा हुआ है। बाकी तो सारे बस 70 साल से खड़े हुए हैं, ना उनका कोई एम है ना कुछ है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं बस वो। अब आपको लग रहा है कि बस पीटीआई। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।